नमस्कार। क्या आप भी जाना चाहते हैं जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए और वहां पर रहने की व्यवस्था को लेके बहुत परेशानी आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है धर्मशाला कहाँ मिलेंगे, होटल कहाँ मिलेंगे, क्या धर्मशाला को हम पहले से बुक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बुक कर सकते हैं। आज हम आपको ऑनलाइन मिलने वाली धर्मशालाओं के बारे में जानकारी देंगे। ऐसे भक्त निवास जो वहाँ के ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, बहुत ही उम्दा व्यवस्थाओं के साथ आते हैं, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको ऑनलाइन प्रोसीजर भी बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप धर्मशाला को कैसे बुक करेंगे, घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जगन्नाथ जी का नारा लगा के स्टार्ट करते हैं। जय जगन्नाथ की। तो जगन्नाथपुरी में आपको भक्त निवास मिल जाते हैं दोस्तों, जिनको आप जाने से पहले ही बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 भक्त निवास देखने को मिलते हैं: पुरुषोत्तम भक्त निवास, नीलाद्री भक्त निवास, नीलाचला भक्त निवास और श्री गुंडिचा भक्त निवास। इन सभी भक्त निवासों में आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एसी, नॉन एसी सभी प्रकार के यहाँ पे कमरे मिल जाते हैं, डॉर्मेट्री बेड भी मिल जाते हैं, जिनको आप जाने से पहले ही बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रीफ स्टे का भी ऑप्शन होता है। ब्रीफ स्टे यानी कि आप अगर 3 घंटे के लिए रूम लेना चाहते हैं, 6 घंटे के लिए लेना चाहते हैं, तो भी आपको यहाँ पर रूम मिल सकता है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में आपको ये भक्त निवास मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए इसके सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या किराए पड़ने वाले हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में आपको यहाँ पर रूम मिलने वाले हैं। तो बात करें यहाँ पे डबल बेड के नॉन एसी रूम के बारे में, तो आपको यहाँ पे डबल बेड का नॉन एसी रूम मिलता है 961 रुपए में। इसमें 12% जीएसटी जोड़ा गया है, तो टोटल कॉस्ट 961 रुपए आती है रूम की। इसके अलावा आप चाहें तो डबल बेड का एसी रूम ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट आपको पड़ता है 1826 रुपए। डबल बेड का जो रूम है उसमें 2 से 3 लोग रुक सकते हैं। 3 बेड के नॉन एसी रूम के लिए आपको 1345 रुपए देना होता है। ये जो 3 बेड का रूम है, इसमें 5 लोग अधिकतम रुक सकते हैं। वहीं 3 बेड के एसी रूम के लिए आपको 2661 रुपए देना होता है। क्षमता उतनी ही होती है, 3 से 5 लोग इसमें रुक सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ले सकते हैं डॉर्मेट्री बेड। डॉर्मेट्री बेड आपको वहां पर 2 प्रकार से हॉल बने हुए हैं। एक हॉल में 8 बेड पड़े हैं और एक हॉल में 6 बेड पड़े हैं। तो आप इन्हें एसी और नॉन एसी की कैटेगरी में ले सकते हैं। अगर आप एसी में डॉर्मेट्री बेड लेते हैं तो एक बेड के लिए आपको 672 रुपए देना होता है। जीएसटी सब में इंक्लूडेड है, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। उसके अलावा अगर आप नॉन एसी का डॉर्मेट्री बेड लेते हैं तो वो आपको 314 रुपए में मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 5 बेड का नॉन एसी रूम भी देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको 1663 रुपए देने होते हैं और इस 5 बेड के रूम में 5 से 7 लोग आराम से रुक सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 7 बेड का रूम भी मिल जाता है दोस्तों। अगर आप 7 बेड का रूम लेते हैं नॉन एसी में तो आपको 2018 रुपए में मिलता है, जिसमें 7 से 9 लोग आराम से रुक सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको ब्रीफ स्टे देखने को मिलता है। ब्रीफ स्टे जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ब्रीफ स्टे में आपको डबल बेड का अगर एसी रूम सिर्फ 3 घंटों के लिए लेते हैं, ब्रीफ स्टे यानी सिर्फ 3 घंटे के लिए आपको रूम मिलेगा, तो 3 घंटे के लिए आपको उसका 1153 रुपए देना होता है। अगर आप ब्रीफ स्टे डबल बेड के नॉन एसी रूम के लिए लेते हैं 3 घंटों के लिए, तो आपको उसके लिए मात्र 481 रुपए देने होते हैं। तो जो ब्रीफ स्टे की जो सुविधा है दोस्तों, वो आपको तब मिलती है जब वहां पर अवेलेबल हो, तो आप वहां पर जा करके ऑफलाइन में बात कर सकते हैं। मतलब ये ब्रीफ स्टे को आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, जाके आपको ऑफलाइन मोड में पता करना होगा, तब आपको ब्रीफ स्टे बुक हो जाएगा। अब हमने जितने भी आपको रूम्स बताए, अगर उसमें आप किसी एक्स्ट्रा पर्सन को यानी 12 साल से ऊपर के व्यक्ति को रुकना चाहते हैं और अगर आपको अलग से गद्दा डलवाना है कमरे में, तो उस गद्दे के लिए आपको 299 रुपए प्रति गद्दे के हिसाब से रेट पड़ता है। बात करते हैं कमरे में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाती हैं दोस्तों। तो कमरे में जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको मिल जाएगा वार्डरोब, इसके साथ में टीवी भी लगा होता है। अटैच वॉशरूम के साथ कमरे मिलते हैं। वॉशरूम में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं यानी कि गीजर की सुविधा, पूरा टाइल्स वगैरह लगा होता है, वेस्टर्न टॉयलेट, आपको साइड में एक वॉश बेसिन देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही साफ सुथरे अच्छे कमरे। साथ ही साथ आपको बड़ा सा मतलब रूम देखने को मिलता है, बहुत छोटा स्पेस नहीं होता है, और हर रूम के साथ आपको बालकनी भी देखने को मिलती है। गुंडिचा पुरुषोत्तम भक्त निवास में तो खास तौर से आपको बालकनी और बाहर ग्रीनरी का एरिया देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इसके अलावा आपको वहां पर सभी भक्त निवासों में भोजन की व्यवस्था मिल जाती है। कैंटीन आपको इन हाउस ही मिलता है, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ अवेलेबल होता है। तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाओं के साथ ये भक्त निवास आते हैं।
इन सभी भक्त निवासों में जो भोजन है वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक मिलता है। आपको यहाँ पर वेज थाली जो मिलती है 120 रुपए में मिलती है, जिसमें पूरा संपूर्ण भोजन होता है और बहुत ही अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन यहाँ पे देखने को मिलता है। कैंटीन में आपको ब्रेकफास्ट जो है सुबह 7 से 10 के बीच में मिल जाता है। वहीं अगर आपको दिन में खाना जो लंच करते हैं वो 12:30 से 3 बजे तक मिलता है। शाम को स्नैक्स का टाइम भी है, आपको 4 से 6 के बीच में कुछ स्नैक्स चाय वगैरह मिल जाती है। और रात में आपको डिनर मिलता है 7 से 10 बजे तक। और सबसे बढ़िया बात यह है ना कि चारों तरफ एकदम हरियाली है, बच्चों के लिए भी झूले वगैरह लगे होते हैं और आप वहां पर आराम से शांति का अनुभव करते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्टे होता है आपका। अब बात करते हैं लोकेशन की। इन भक्त निवासों की लोकेशन क्या पड़ेगी दोस्तों, तो जो नीलाचला और नीलाद्री भक्त निवास हैं वो आपको एक दूसरे के फेसिंग मिल जाते हैं, यानी कि रोड के इस पार नीलाद्री और रोड के उस पार नीलाचला भक्त निवास देखने को मिलता है। और ये जो नीलाद्री और नीलाचला भक्त निवास है ये मंदिर से, जगन्नाथ जी के मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा नीलाद्री और नीलाचला भक्त निवास की जो रेलवे स्टेशन से दूरी है वो 1.5 किलोमीटर की है, तो पास में है, बहुत दूर नहीं है। ऑटो रिक्शा के माध्यम से आप यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो 2 और भक्त निवास बने हुए हैं, यानी कि पुरुषोत्तम और गुंडीचा भक्त निवास, वो रेलवे स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं और मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो दोनों भक्त निवास भी आसपास बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन पर वो भी हैं और उनमें आपको व्यवस्थाएं बहुत अच्छी देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इन सभी भक्त निवासों को बुक करना चाहते हैं तो ये आपको वेबसाइट जो स्क्रीन पर शो हो रही है, stay@जगन्नाथपुरी, इसके माध्यम से आप इसको बुक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि आपको बुकिंग किस प्रकार से करनी है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम करके दिखाएंगे कि आपका रूम किस प्रकार से बुक होगा। इसके अलावा हमने आपको स्क्रीन पे सभी भक्त निवासों के एड्रेस, फोन नंबर और साथ ही साथ मेल आईडी शो कर दिए हैं, तो आप इन पर जा करके अपने रूम की बुकिंग के बारे में कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, फोन करके उनसे बात कर सकते हैं। किसी भी फोन पर आपकी बुकिंग नहीं होगी तो फोन नंबर पे बुकिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, वेबसाइट के माध्यम से ही आप बुक कीजिएगा या फिर आप वहां पर पहुंचकर भी अपना रूम बुक कर सकते हैं। ज्यादा बेटर होता है कि आप इसे पहले ही बुक कर लें तो ज्यादा आसान रहेगा। वहां पहुंचकर अगर भक्त निवास खाली नहीं मिले तो आपको बुकिंग नहीं मिलती है। बुकिंग के प्रोसीजर को हम आगे बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब बात करते हैं कि बुकिंग करने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो कि पता होनी चाहिए। वहाँ पे रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, आपको बुकिंग के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पे रूम बुक करने के लिए अपना आईडी प्रूफ चाहिए, तो आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, जो भी आपकी नेशनल आईडी होती है वो अपने पास रखें। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो चेक इन और चेकआउट का टाइम है वो सुबह 5 बजे से 12 बजे तक है। 5 बजे से 12 बजे के बीच में चेक इन हो जाता है। ये जो मैंने आपको चेक इन का टाइम बताया है, आपको अपनी ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त इस टाइम को वहाँ पे अंकित करना होगा कि आप किस समय वहां पर पहुंचेंगे। इस 5 से 12 के बीच में जिस भी वक्त पे आप पहुंचेंगे वो आपको डाल देना होगा अपना टाइमिंग। तो आपको चेक इन के टाइम पे पहुंच जाना है, ये जरूरी है, नहीं तो आपको फिर बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रूम्स आपको 24 घंटे के लिए मिलते हैं। मान लीजिए कि आपने सुबह 11 बजे रूम लिया है तो आपको दूसरे दिन 11 बजे चेकआउट करना होता है। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर फ्रंट गेट होता है धर्मशाला का, वो रात में 12 बजे तक बंद हो जाता है। 12 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलती है और बाहर जाने को भी नहीं मिलता है, तो आप 12 बजे के भीतर वहाँ पे अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे रूम की बुकिंग जो है वो 10 दिन से ज्यादा के लिए नहीं होती है, अधिकतम आप 10 दिन के लिए कमरा बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी भक्त निवासों में भागवत के पाठ होते रहते हैं, पूजा पाठ हमेशा होती रहती है, इसलिए यहाँ पर आपको स्मोकिंग से या शराब पीने से परहेज करना चाहिए। यहाँ पर ये सब अलाउड बिल्कुल नहीं है। ये बात हो गई रूम की बुकिंग के बारे में। अब बात करते हैं कैंसिलेशन के बारे में। अगर आपने रूम बुक कर दिया और 15 दिन पहले आपने सोचा कि हम अपना रूम कैंसिल कर देते हैं, तो 15 दिन पहले तक अगर आप रूम को कैंसिल करते हैं तो आपको 100% जितना भी पैसा आपने दिया है वापस हो जाता है, रिफंड हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में जहां से वो ऑनलाइन कटा है। इसके अलावा अगर आप 24 घंटे से लेकर 15 दिन के भीतर में आप रूम को कैंसिल करते हैं तो आपको सिर्फ 50% पैसा ही वापस मिलेगा। यानी कि अगर 15 दिन से कम बचा है आपकी बुकिंग में तो आपको 50% पैसा काट दिया जाएगा रिफंड करने में। अगर आप वहां पर पहुंचकर अपनी बुकिंग कैंसिल कराना चाहेंगे तो आपकी बुकिंग कैंसिल नहीं हो पाएगी, पैसे आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। आपने रूम को कैंसिल किया और उसके बाद आपको जो कैंसिलेशन होकर रिफंड का जो अमाउंट है उसको वापस आने में 15 दिन का समय लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कपल्स को जो भी अनमैरिड है उनको रूम में नहीं दिया जाता है, यहाँ पर सिर्फ फैमिली वालों को ही रूम दिया जाता है।
बात करते हैं कि इन सभी भक्त निवासों को आप बुक कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो वेबसाइट शो हो रही है, इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना है। या तो आप ये सर्च कीजिए कि जगन्नाथपुरी अकोमोडेशन, और ये जो पहला आया है ना ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए तो आपको जो है दिखाई दे जाएगा, इस प्रकार का स्क्रीन खुल जाएगी वेबसाइट। या फिर आपको जो मैंने स्क्रीन पर वेबसाइट शो की थी, आप वो सीधे अपने सर्च बार में डालिए। तो ये जो वेबसाइट है इस तरीके से ओपन हो जाएगी, आपको इस प्रकार का पैनल खुल के दिखाई देगा। और इस पर जब आप देखेंगे नीचे, तो ऑनलाइन बुकिंग के जो है सभी भक्त निवासों के आपको आगे जो है ऑनलाइन बुकिंग के टैब दिखाई दे रहे हैं। आप किसी पे भी ऑनलाइन बुकिंग पे ऐसे जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पैनल खुल जाएगा, जहाँ पे चारों भक्त निवासों की बुकिंग के लिए बुक नाउ का टैब आया हुआ है। तो आपको इस बुक नाउ के टैब पे क्लिक करना है। आपको जिन इसमें से जो भी भक्त निवास को बुक करना हो, उस पर बुक नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने पुरुषोत्तम भक्त निवास पे बुक नाउ पे क्लिक कर दिया है। तो इस प्रकार से चेक अवेलेबिलिटी का एक टैब दिखाई दे रहा है। आपको जिस डेट में बुक करना है, आपको सबसे पहले चेक इन वाले स्लॉट पे जाना है और उसमें अपना डेट को सेट करना है कि किस आपको डेट में बुक करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 15 और 16 अगस्त के लिए बुक करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिया। और इसमें हम गेस्ट की जो दूसरा जो टैब है, उसमें गेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कितने लोगों के लिए बुक कर रहे हैं। अब जब चेक अवेलेबिलिटी पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसमें यहाँ पे दिखाई देगा कि अपना चेक इन चेकआउट टाइम को कंफर्म कर दीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। तो आपको कितने बजे का चेक इन करना है ये दिखाना होता है। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, इस प्रकार का एक टैब खुल जाएगा, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके पास बुकिंग के लिए ये प्रकार के रूम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जैसे डबल बेड का रूम दिखा रहा है और ट्रिपल बेड का रूम दिखा रहा है। अब हमने डबल बेड के रूम पे बुक नाउ पे क्लिक कर दिया, क्योंकि हमें डबल बेड का रूम बुक करना है। तो डबल बेड रूम पे जब हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस की एक पैनल खुल जाएगी। वो टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दी हैं सारी, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एग्री टू देम पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का पैनल खुल के दिखाई दे जाएगा, एक की जिसमें आपको सारी गेस्ट की डिटेल्स डालनी होगी, जिसमें आपको दिखाई देगा कि आपसे बहुत सारे इसमें सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि आपका पहला नाम क्या है, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, कंट्री, सिटी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जो है मोबाइल नंबर, आपका जो है स्टेट कौन सा है। तो ये सारी आपको डिटेल्स इसमें भर देनी है। यहाँ पे पोस्टल कोड भी भर के रखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रेड द टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप जो है क्लिक कर देंगे। नीचे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देंगे। साइड में देखिए, आपको साइड में पूरा आपका डिटेल्स दिखाई दे रहा है कि आपके कमरे की कितनी प्राइस ली जा रही है, कितना पैसा आपसे ले रहे हैं और कितना जीएसटी लग रहा है, कितना एसजीएसटी लग रहा है। टोटल आपका प्राइस का ब्रेकअप यहाँ पे लिखा हुआ है और टोटल आपको कितना अमाउंट पे करना है आपको इसके माध्यम से दिखाई दे जाएगा। और फिर जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इंटरनेट बैंकिंग का मोड हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मोड हो गया, किसी भी माध्यम से नेट बैंकिंग हो गई, आप आराम से अपना रूम के लिए पेमेंट कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका रूम का बुकिंग हो जाएगा। यही आपका प्रोसीजर है, बहुत ही आसान है और आपको जाने से पहले बुक करना हो तो आप ऑनलाइन में आराम से बुक कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा मदद हुई होगी। इस धर्मशालाओं की जानकारी से आपको आराम से पुरी में रहने के लिए व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आपकी कोई मदद हुई है, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों की मदद हो सके। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और कॉमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।